हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्या सर में। आज का टॉपिक है आयताकार रास्ते का क्षेत्रफल। आप लोग देखे हुए परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि एक आयताकार पार्क है जिसमें लंबाई के अनुदिश एक रास्ता और एक चौड़ाई के अनुदिश रास्ता बना हुआ है। तो ये दो रास्ते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। और इसके साथ ही ये भी क्वेश्चन आता है कि जो शेष भाग बचा हुआ है, इस शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आज इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप परीक्षा हॉल में जाइएगा तो सबसे पहले कम समय में आप बनाकर बैठे रहिएगा। यदि अगर मान के चलिए कि परीक्षा हॉल में ये आपका ट्रिक याद भी नहीं रहा तो मैं आपको मेथड बताऊंगा जिसके सहायता से आप क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। यानी कि किसी भी हालत में आपका क्वेश्चन परीक्षा हॉल में छूटेगा नहीं, यानी कि क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। तो देखिए, आज मैं आपको इस ट्रिक बताऊंगा और मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, उससे पहले जान लेते हैं कि आयताकार पार्क है या आयताकार खेत है तो उसमें रास्ते कितने प्रकार से बनते हैं। तो चलिए देखिए, पहला टाइप है आपका, ये पहला टाइप है कि आयताकार क्या है, पार्क है जिसमें लंबाई के अनुदिश एक रास्ता बना हुआ है जिसकी चौड़ाई कितने हैं, ए मीटर, और ये पूरा पार्क जो है उसका चौड़ाई है बी मीटर और ये लंबाई एल मीटर। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला, यही रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रास्ते का निकालना है, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल जगह यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल एल गुने, देखिए जो चौड़ाई है, ठीक है, उसमें से क्या है, ए मीटर का चौड़ा का रास्ता है तो क्या जाएगा, घट जाएगा, यानी कि बी माइनस ये हो जाएगा, बस ये का क्षेत्रफल है। दूसरा टाइप है, एक आयताकार पार्क है, ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि चौड़ाई के अनुदिश रहेगा, ठीक है, चौड़ाई के अनुदिश, ये भी क्या है, ए मीटर मान चलिए, ये पूरा हो जाएगा बी और ये एल। तो इसमें क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा ये, देखिए पूरा मतलब क्या है, एल है, लेकिन एल में से क्या है, ए मीटर, ये चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा, एल माइनस ए और गुना में हो जाएगा ये बी। इस तरह ये रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। अब देखिए तीसरा टाइप है, ये आयताकार पार्क है या खेत भी रहता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि लंबाई के अनुदिश रास्ता है और एक चौड़ाई के अनुदिश रास्ता है, ठीक है, जिसमें चौड़ाई कितना रास्ते का, ए मीटर है। ये रास्ता है, ये पूरा जो पार्क है उसका बी है और लंबाई कितना है, एल मीटर है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल ए गुने एल प्लस बी माइनस में ए। देखिए आपका ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है, ये आसानी से याद रहेगा। और यदि मान लीजिए कि ट्रिक अगर भूल भी गए, ठीक है, तो अब देखिए मेथड, ठीक है, मेथड के अनुसार देखिए कैसे बनेगा। ये देखिए पूरा जो का है यहाँ पे इसका नाम रख दीजिए ए बी सी डी। ये क्या बना, ये आयत बना, ठीक है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल एल गुने बी, यानी कि चौड़ाई कितना है, ए है, तो एल गुने ए हो गया प्लस, फिर इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, ये जो आयताकार भाग है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये बी है, लंबाई बीच में बी है, तो बी गुने चौड़ाई कितना है, ए। अब देखिए ये दोनों भाग क्या होगा, क्षेत्रफल निकल गया, प्लस हो गया, ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए जो ये भाग है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये दोबारा ऐड हो गया, यानी कि इसमें भी और इसमें भी, तो इसको घटाना पड़ेगा। देखिए ए मीटर ए भी है और ए मीटर ए भी है, तो यानी कि ये क्या है, ए स्क्वायर घट जाएगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल घट जाएगा, एल गुने बी। और देखिए क्या है, तीनों में देखिए ए कॉमन है, ए छांट लिए, क्या बच जाएगा, एल प्लस बी और माइनस में ए। देखिए यही ना था, ये ट्रिक है। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रिक होता है वो क्या होता है कि मेथड से ही क्या होता है, ट्रिक निकलता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक हुआ, और ट्रिक याद नहीं भी होगा तो मेथड से आसानी से आप निकाल लीजिएगा। तो ये हुआ तीसरा टाइप। चौथा टाइप है अब कि ये मान के चलिए कि ये आपका एल मीटर
लंबाई का और बी मीटर चौड़ाई का एक आयत है। इस आयताकार जो पार्क है, ठीक है, इसके चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ इसके ए मीटर चौड़ा, यहाँ से यहाँ चौड़ाई हो जाएगा ए मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, ए मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका लंबाई है वो लंबाई क्या हो जाएगा। पहले तो ए मीटर था, लेकिन अब इसका लंबाई क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एल प्लस 2a, इधर से ए मीटर और इधर से मीटर, क्या हो जाएगा 2a हो गया। यानी कि अब इसका लंबाई क्या हो गया? एल प्लस 2a। और ये जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगा? तो b प्लस 2a, यानी कि अब इसका लंबाई चौड़ाई क्या होगा? दोनों ये बढ़ गया। तो ध्यान रखिएगा, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, 2a इंटू एल प्लस बी और प्लस में 2a। ध्यान रखें, देखिए आपका यही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि देखिए यहाँ पे था कि ए था और यहाँ पे क्या हुआ? 2a हो गया। तो ये आपका देखिए क्या है? ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक के माध्यम से है। अब आज जानते हैं मेथड के माध्यम से। ठीक है, मेथड से कैसे इसको याद रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको बड़ा वाला आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें से छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। क्या? चलिए, बड़ा वाला आयत का जो लंबाई है, आप जानते हैं कि आयत क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है जो वो कितना हो गया? एल प्लस 2a हो गया, और चौड़ाई कितना हो गया? b प्लस 2a हो गया। लेकिन इसमें से क्या करेंगे अब कि घटाएंगे अंदर वाला का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एल गुने बी। और इसको सोल्यूशन कीजिए तो क्या हो जाएगा? एल बी प्लस एल से गुना कीजिए 2al प्लस 2ab प्लस 4a स्क्वायर माइनस एल बी। ये दोनों कट जाएगा। तो देखो दोनों में, ये तीनों में से क्या कॉमन आएगा? तीनों में से तो 2a कॉमन आ गया। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ पे? एल प्लस बच गया b और प्लस में 2a। देखिए यही ना आपका एक ट्रिक था। तो ये ट्रिक के माध्यम से और ये है मेथड के माध्यम से। यदि आपका मान लीजिए परीक्षा में ट्रिक याद भी नहीं रहा तो क्या इस तरह से आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ये चौथा टाइप है। ठीक है, पांचवा टाइप है कि ये मान चलिए कि आपका आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई एल मीटर है और चौड़ाई कितना है? तो b मीटर है। अब इस आयताकार पार्क में अंदर से, ध्यान रखिएगा, इसमें अंदर से रास्ता बनाया गया। ठीक है, अंदर से रास्ता बनाया गया जिसकी चौड़ाई कितना है? a मीटर है। ठीक है, यहाँ पे चौड़ाई कितना हो गया? a मीटर हो गया। तो अब देखिए जो चौड़ाई a मीटर हो गया, ठीक है, रास्ता बन गया। तो ये अंदर वाला भाग जो है वो अंदर वाले भाग की जो लंबाई क्या हो जाएगा? ये एल माइनस 2a हो जाएगा। ये अंदर वाला भाग जो है इसका घट जाएगा a इधर से और ये इधर से। तो ये चौड़ाई जो क्या हो जाएगा? चौड़ाई ये हो जाएगा b माइनस 2a। यानी देखिए दोनों में सेम कंडीशन है, इसमें भी और इसमें भी। इसमें था बाहर से तो प्लस हो गया और इसमें है अंदर से तो माइनस हो गया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये है भीतरी। ठीक है, अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो जाएगा अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल। इसमें कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला यहाँ भी रहेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि 2a इंटू एल प्लस बी माइनस 2a। देखिए ये क्या ट्रिक आ गया ये। तो अब इसको भी मेथड से जान लेते हैं। मेथड से क्या है कि इसमें बाहरी का सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बाहरी क्या है? एल बी है, तो एल गुने बी हो गया माइनस, ये भीतरी वाला घटाएंगे तो इसका लंबाई चौड़ाई क्या है? इसका लंबाई है 2l माइनस 2a और b माइनस 2a। तो क्या जाएगा? एल बी माइनस, इससे गुना कीजिएगा तो क्या जाएगा? ये एल बी माइनस में 2al माइनस, इससे गुना कीजिए 2ab माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर। एल बी इसको चिन्ह के अनुसार बदलिएगा तो माइनस में एल बी प्लस में 2al प्लस में 2ab माइनस में 4a स्क्वायर। यहाँ से कट जाएगा, क्या बच गया? तीनों में से कॉमन छाट लीजिए 2a, तो l प्लस बी माइनस 2a। देखिए कितना इजी था। अब तो आपका ये
फॉर्मूला जान गए। तो ये था आयताकार पार्क में जितने टाइप के रास्ते बनते हैं उसका क्षेत्रफल मैं बता दिया। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चन का रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से फॉर्मूला याद हो जाएगा। परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें, ठीक है। देखिए एक पार्क है, ठीक है, एक आयताकार क्या है, ये पार्क है जिसमें 2 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क है, यानी कि ये चौड़ाई के अनुदिश भी है और ये लंबाई के अनुदिश भी है, ठीक है। जिसकी यहाँ पे जो चौड़ाई है वो क्या है, ये 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये पूरा जो है वो पार्क की जो चौड़ाई है वो है 48 मीटर और ये जो लंबाई दिया हुआ है वो है एल बराबर 72 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये रास्ता बन गया, ये रास्ता बन गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में पूछ रहा है पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल इसे पूछ रहा है। यदि आप सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला ए इंटू एल प्लस बी माइनस ए, यानी कि चौड़ाई कितना देगा रास्ते का 2 मीटर, तो 2 गुने एल का मान कितना है 72 प्लस 48 माइनस 2, यानी कि 2 गुने सो घटाइए कितना जोड़िएगा तो 118 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 236 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ है 236 मीटर स्क्वायर। तो ये है किस लिए, क्षेत्रफल, यानी कि ये रास्ता का क्षेत्रफल है। लेकिन पूछ क्या रहा है पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, इसलिए परीक्षा हॉल में जाइएगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। पूछ क्या रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, इसका भी शॉर्ट फार्मूला है एल माइनस बी, सॉरी यहाँ पे ए हो जाएगा चौड़ाई और ये बी माइनस ए। एल का मान कितना है 72 माइनस ए का मान 2 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई कितना है 48, तो 48 माइनस 2 यानी की जगह 70 गुने 46 गुना कीजिएगा 7 6 42 2 4 7 चौका 28 4 32 यानी कि 3220 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी। तो देख लीजिए कितना आसान है, एकदम कितना इजी है ये फार्मूला। देखिए कितना इजी है, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला इतना शॉर्ट जो फार्मूला है, ट्रिक है, ये आया कहाँ से, ठीक है। तो देखिए क्या सबसे पहले कि ये शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिएगा तो पूरा आयत के क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल घटाइएगा। तो आयत क्षेत्रफल क्या होता है एल बी और माइनस ये रास्ते का क्षेत्रफल बता चुका हूँ पहले। फार्मूला क्या होता है तो ए इंटू एल प्लस बी माइनस ए। ये क्या किसका क्षेत्रफल होता है, ये होता है रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। ये रास्ते का क्षेत्रफल होता है। एल बी हो गया माइनस, इसको गुना कीजिए तो माइनस में ए एल माइनस में ए बी और प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसे दोनों में से कॉमन छाटिए तो एल कॉमन आ जाएगा इसमें, तो हो जाएगा बी माइनस ए। यहाँ पे दोनों में से कॉमन आएगा ए, तो माइनस में ए हो जाएगा बी माइनस ए, यानी कि एल माइनस ए और बी माइनस ए। देखिए ये ना फार्मूला था, देखिए भी शॉर्ट में लिखा हुआ है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कोई भी फार्मूला क्या होता है जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो क्या होता है कि मेथड से ही निकलता है, ठीक है। ये मेथड है, ठीक है। तो ये मेथड से निकलता है फार्मूला कोई भी होता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि यदि आपका ट्रिक याद भी नहीं रहा, ठीक है, तो मेथड से आसानी से आप निकाल लीजिएगा, यानी किसी भी हाल में परीक्षा में क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार लॉन 80 मीटर गुणे 60 मीटर का है। इसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर एक दूसरे को काटते हुए 10 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। तो देखिए चित्र कैसे बनेगा, क्या करा ये कि इसकी लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। इसमें बीचों बीच रास्ता बना हुआ है 2 गो, ठीक है। इस तरह का रास्ता बना हुआ है जिसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये रास्ते की चौड़ाई है 10 मीटर। तो इस रास्ते पे पत्थर लगवाना, देखिए क्या करें, पत्थर लगवाने का खर्च, यानी कि जो रास्ता बनेगा, ठीक है, ये रास्ता बनेगा, इस रास्ते का पत्थर लगवाना है तो पत्थर लगाने का खर्च क्या होगा। तो आप लोग जान गए कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है। जब इस तरह का चित्र रहेगा तो रास्ते का क्षेत्रफल बताया गया ए गुने एल प्लस बी माइनस में ए। ये तो आसानी से याद रहेगा।
याद करना किस में है, तो जब ये बाहरी से रहेगा या अंदर से रहेगा, सिर्फ एक चारों बगल से रास्ता रहेगा, तब क्या होगा उसमें 2a लगा देंगे, ठीक है। अब बाहरी रहेगा तो प्लस में रहेगा और भीतरी रहेगा तो माइनस में 2a रहेगा। तो रास्ता का चौड़ाई कितना है 10 मीटर, तो 10 इंटू 80 प्लस 60 माइनस में 10, ये कितना हो जाएगा 10 गुने 100 घटाइएगा तो 50 और 40 यानी कि 130, ठीक है। यानी कितना हो गया 1300 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ क्षेत्रफल आया, लेकिन क्षेत्रफल नहीं बल्कि पूछ रहा है कि 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, खर्च पूछ रहा है। तो इसलिए खर्च क्या हो जाएगा, खर्च आप जानते हैं कि क्षेत्रफल गुने रुपया होता है, तो क्षेत्रफल हो गया 1300 और गुने रुपया कितना 30। देखिए पैसे यहाँ पैसे लिखा हुआ है, ठीक है, 30 पैसे है प्रति वर्ग मीटर, इसको बदलेंगे रुपया में 100 से भाग देंगे, यानी 100 से काट दीजिए, क्या जाएगा 3×3 = 39 यानी कि 390 रुपया, यानी ऑप्शन सी। तो देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था, आप लोग बनाते तो हो सकता था बहुत बड़ा सोल्यूशन रहता, लेकिन देखिए कितना कम समय में कितना जल्दी बन गया। तो इस प्रकार का और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें टाइप है, लेकिन वो क्वेश्चन मैं नहीं बता सकता इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए उस वीडियो को मतलब जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसको देखने के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। यदि आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, बताइए। फिर मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।